कहते हैं खाने को दवा की तरह खाइए, वरना शरीर इतना बीमार हो जाएगा कि जीवन भर दवाइयाँ खाने की तरह खानी पड़ेंगी। डरा नहीं रही हूँ। आज का जो वीडियो है ना, सभी को बहुत ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी 2-3 छोटी छोटी चीज़ें सीखने वाले हैं जो सभी को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपने खाने पीने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें शामिल करनी है, जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करेंगी, हमारे शरीर में फैट जमा ना होने देंगी और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगी। देखिए, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको कुछ ऐसा बताऊं जो आपको सिर से लेकर पैर तक स्वस्थ रखे। आयुर्वेद ये कहता है कि एलोवेरा जो है वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच एलोवेरा जूस लेना है, उसमें 2 चम्मच आंवला जूस मिलाइए और बराबर मात्रा में पानी मिला लीजिए और इसे आप सुबह सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए। 1 हफ्ता आप ये करके देखिएगा। आप कह दीजिए कि आयुर्वेद का अमृत है। रोज़ाना विटामिन सी की खुराक हमें लेनी है, गोली के रूप में नहीं। आपके घर में नींबू है, आप नींबू पानी पीजिए, सभी को पीना है ये। 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 नींबू। तो नींबू पीने से क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो बूस्ट रहेगा, शरीर में फैट जमा नहीं होगा, लिवर में फैट जमा नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ कि हमें अपनी डाइट में फाइबर को ज़रूर शामिल करना है। जब कोई बीमारी आती है ना, हमारा ट्रीटमेंट चलता है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है कॉन्स्टिपेशन। पेट साफ ही नहीं होता और पेट साफ नहीं होगा तो सैकड़ों और दूसरी समस्याएं हो जाएंगी। तो आपको पपीता स्वाद लगता है, नहीं लगता, आपको एप्पल अच्छा लगता है, नहीं लगता, जब टाइम मिले तब आप इसे खाइए, क्योंकि मैंने बताया ना कि शरीर को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक मुद्रा हमारे योग शास्त्रों में बताई गई है जिसे हम कहते हैं पोषण मुद्रा, जो शरीर को नर्चर करे, या पुषाण मुद्रा जिसे हम कहते हैं। तो इस मुद्रा को आपको दोनों हाथों से बनाना है और दोनों हाथों में अलग अलग मुद्रा बनेगी। ये आपके खाने को पचाने से लेकर, खाने के अवशोषण से लेकर, जो मल है उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो आपको क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है इसमें आपको बनानी है व्यान मुद्रा, यानी आपकी जो पहली 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इसे अंगूठे की टिप से मिला देना। ये बन गई व्यान मुद्रा। और जो आपका लेफ्ट हैंड है इसमें आपको बनाना है अपान मुद्रा। अपान वायु जो होती है ना शरीर में, जो गंदगी होती है, तो उसे सम करने के लिए आप ये जो बीच वाली दोनों उंगलियां हैं, यानी आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों को अंगूठे की टिप से मिला देना। ये हो गई व्यान मुद्रा, ये हो गई अपान मुद्रा। दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाकर आप 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और मैं जो हमेशा कहती हूँ कि मुद्राओं का अभ्यास आपको चलते फिरते नहीं करना है। शांति से एक जगह बैठिए, ध्यान लगाइए, और ये मुद्रा जब आप कर रहे हैं पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर लगाइए, यानी जो नाभि वाला स्थान है वहाँ ध्यान लगाकर आप आंखें बंद करके गहरी सांसें लेते हुए जब इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। एक और चीज़ जो आपकी रसोई में आसानी से मिल जाती है वो है हल्दी, टर्मरिक पाउडर। इसमें जो करक्यूमिन होता है ये फैट के डाइजेशन में मदद करता है और शरीर में फैट को जमा नहीं होने देता। 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर ये पीना शुरू कर दीजिए। और हल्दी के तो वैसे ही इतने सैकड़ों हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि वो गिनाने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि आज हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हल्दी का कोई मुकाबला नहीं। आप पानी के साथ लीजिए इसे, और अगर दूध के साथ ले सकें तो बहुत ही अच्छा। 1 गिलास गुनगुने दूध में 1/4 चम्मच हल्दी रात को सोने से पहले पी लीजिए। रात का खाना जल्दी खाना है। अगर आपको शरीर में सिर से लेकर पैर तक कोई भी समस्या है तो इसका मतलब
आपको अपने रूटीन में आपकी जो दिनचर्या है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। वेट नहीं करना है कि जब कोई बीमारी होगी तब हम ये उपाय करना शुरू करेंगे। आप आज से ही इसे फॉलो कीजिए और अपने परिवार में हर व्यक्ति को ये वीडियो भेज दीजिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि रात को अपनी पिंडलियों की मालिश कीजिए। जो काफ मसल्स होती है ना, उन्हें दबाइए और इसका बहुत अच्छा असर आपके पूरे शरीर पर आता है। आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, आपकी थकान दूर हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी। और लिवर का तो ये पॉइंट है। तो कभी कुछ एक चीज़ कर ली, कभी दूसरी चीज़ कर ली, कभी पपीता खा लिया, कभी एप्पल खा लिया, किसी दिन चुकंदर का जूस पी लिया, किसी दिन अनार का जूस पी लिया। और योग जो है वो हमें रोज़ाना करना है। कौन सा योग है? 1000 रोगों की एक दवा है, कपालभाति और अनुलोम विलोम कीजिए। चलिए आराम से बैठ जाएंगे सीधे होकर, कमर एकदम सीधी। एक लंबा गहरा सांस लें, पूरा सांस बाहर छोड़ दें। कपालभाति करेंगे, सांसों को बाहर छोड़ना शुरू करते हैं। एक सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना, इसका बहुत अच्छा असर आपके शरीर के अंग अंग पर पड़ता है। और ख़ास तौर से आपका लिवर, आपकी किडनी, आपके पैंक्रियाज, आपका हार्ट, जो वाइटल ऑर्गन्स है ना, आपका ब्रेन, सब एकदम एक्टिव हो जाते हैं। सब में नई जान आ जाती है क्योंकि सारी गंदगी शरीर से बाहर निकल जाती है। आप 5 मिनट कपालभाति कर लीजिए, उसके बाद 10 मिनट आपको करना है अनुलोम विलोम। एक राउंड अभी मेरे साथ कीजिए। आप अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से शुरुआत करेंगे। सांस भरें लेफ्ट से, राइट से छोड़ें, राइट से सांस लेना, और लेफ्ट से छोड़ देना। ये हुआ एक राउंड। आप टाइमर लगा लीजिए मोबाइल में। 10 मिनट टाइम देखकर ये अभ्यास अगर आपने कर लिया और मन में ये भाव कि हर आने वाली सांस मुझे स्वस्थ बना रही है और हर जाने वाली सांस अपने साथ सारे रोगों को बाहर ले जा रही है। आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, लिवर की कोई प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उसके बारे में सोचिए कि वो सांसों के साथ बाहर जा रही है। ये जो इंटेंशन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके प्राणायाम के असर को 100 गुना बढ़ा देता है। करके देखिए आप, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपके जो हाथ है ना, ये आपके पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा पॉइंट कहाँ है, किस पॉइंट को दबाने से कौन सा फ़ायदा मिलता है, जानने के लिए ये जो वीडियो है आप इसे देखें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।